इससे अच्छा जो है शैतानी का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो शैतान है उसका बोलबाला है और जो शांत है उसको लोग सताते हैं, उसको भगवान भी कष्ट देते हैं। तो लोगों से नहीं रहा जाता तो कह भी देते हैं भगवान तुम्हारे घर भी अंधेर अंधेर है, नीचे तो अंधेर ऊपर भी अंधेर है, ऐसा क्यों? एक बात बहुत अच्छे से आप सब लोग समझ लो, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा जरूर, चाहे आज की आज मिल जाए और चाहे 101 जन्म बाद मिलेगा जरूर। यही सेम प्रश्न मैंने गुरु जी से सीतापुर में किया था, जो इन्होंने प्रश्न किया है। गुरु जी हम देखते हैं जो लोग बेईमानी चोरी ठगी करते हैं, बड़ा ठाट बाट से लोग बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं, और जो लोग सीधे साधे हैं भगवान के कार्य में लगे उनको लोग बड़ा सताते हैं, उनको बड़ा लोग कष्ट देते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। इसलिए जो मन में प्रश्न आए आप पूछोगे तो उसका समाधान हमेशा ही हो जाएगा। क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला जो आज आप देख रहे हो इनका बड़ा मान सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रही है, बड़ा इनको पूजा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि इनके पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, कोई जिसका फल इनको आज मिल रहा है। आज ये जो कर रहे हैं बुरा कर्म, इसका फल इनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसका गुरु ने उदाहरण दिया। तो जैसे तुम पालक का, सरसों का तुम पौधा लगाते हो तो 15 दिन में निकल आता है। गेहूं चावल का बोते हो वो 6 महीने में निकलता है। आम का पेड़ बोते हो वो 5 साल में निकलता है। अखरोट का बोते हो 30 साल में निकलता है। तो बोला इसी तरीके से जो तुम बीज धरती पर आज तुमने बोया है, इसका फल तुमको चाहे 15 दिन बाद मिले और चाहे तुमको 15 साल बाद मिले, चाहे 15 जन्म बाद मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले, सबका प्रमाण है। बोला इसके लिए कि तुमने आज जो कर्म किया अब इसका फल तुमको अभी नहीं मिला तो 101 जन्म बाद भी तुम्हें मिलेगा जरूर। कैसे मिलेगा? इसका प्रमाण दिया है शास्त्रों में, आया है। किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। क्या बोला? धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने अपने 100 जन्म देख लिए और मैंने 100 जन्म में कोई गलत कर्म नहीं किया, उसके बाद भी आपने मुझको जन्म से अंधा क्यों बनाया और मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मार दिए गए? ये तब आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? तो भगवान ने जवाब दिया क्या 100 जन्म होते हैं? जन्म होते हैं 84 लाख। कहा हम इसके बाद की तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं और तुम देखो तुमने उसके पहले क्या किया था। तो जब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी तो 101वें जन्म में धृतराष्ट्र ने क्या किया था? धृतराष्ट्र उस समय 101 जन्म पहले एक नगर के सबसे बड़े सेठ थे, वहां के राजा थे। उस नगर में अकाल पड़ गया। एक मुर्गी का व्यापारी अपने खाने को उसको नहीं था तो उसने अपने 100 मुर्गी के बच्चे सेठ के पास लग रखे और कहा मेरे पास अपने खाने में नहीं है, आप मेरा ये रख लो धरोहर और हम शहर जा रहे हैं और कुछ समय बाद लौटेंगे तो अपने इस मुर्गी बच्चों को ले लेंगे। सेठ ने अपने खानसामे को बोला अंदर रख लो इसको। उसने समझा इन्होंने खरीदा है,
अगले दिन से रोज एक एक बना करके मुर्गी बच्चों को खिला दिया। 100 बच्चे खा गए। 6 महीने बाद वो व्यापारी लौट के आया और उसने कहा मेरे मुर्गी बच्चे दीजिए। तो सेठ ने अपने खानसामे से बोला कि इनके मुर्गी बच्चे दे दो। कहा कैसा मुर्गी बच्चा? वो तो मैंने आपको खिला दिया। तब व्यापारी के मुख से निकला कि तुमने 100 दिन मुर्गी बच्चे खाए तो क्या तुम अंधे थे? घर में चीज लेके नहीं आए हो और 100 दिन से खा रहे हो तो पूछो नहीं घर में। तुम आलू सब्जी खा रहे हो 100 दिन से और आलू लाए एक भी दिन नहीं, कहां से खा रहे हो? बोला कि अंधे थे। तो धृतराष्ट्र को जवाब दिया इस कारण से तुम अंधे हुए जन्म से। बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध में आदमी आता है विवेक खो देता है। तो भगवान से बोला अच्छा ठीक है, मेरे 100 बच्चों को मारा आपने? भगवान ने तो कहा 100 बच्चे क्यों मारे? अरे भाई तुम बैंक पर रुपए रखते हो तो 7 साल में दुगना हो जाता है, 8 साल में दुगना हो जाता है और 100 जन्म तक तो जो मुर्गी के बच्चे थे वो तुम्हारे बच्चे बन के आए और सब तुम्हारे सामने मारे गए। तुमने 100 मुर्गी के बच्चों को खाया था। ये 100 बच्चे महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए। क्यों? क्योंकि तुमने 100 मुर्गी के बच्चों को खाया था। तो यहां पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जो भी कर्म तुम करोगे उस कर्म का फल तुमको मिलेगा बस। चाहे आज मिले, चाहे 15 दिन बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले और चाहे 15 साल बाद या 101 जन्म बाद। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म परमान। आज जो तुम कर्म कर रहे हो, बहुत से हम देखते हैं, बहुत से जो यंग लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, बड़ी नखरे वाली होती हैं, वो अपने सास ससुर को सताती हैं। अब वो ओल्ड एज के अंदर कभी कभी मन में विचार तो करो कि जिस मां ने 25 साल अपने बच्चे को पाला, तुम्हारी आरती उतार करके तुमको घर में लाई, तुमको अपना बच्चा दिया। तुम्हारा बच्चा भी वो 25 दिन से उसका लड़का जिसको 25 साल उसने पाला और 25 दिन तुमने ऐसा जादू मंत्र फेल दिया कि वो मां के अगेंस्ट हो जाए और तुम भी मां को अपमानित करो और तुम्हारा पति भी करे क्यों तुमने उसको इतना अपने ग्रिप में ले लिया। तो क्या तुम समझते हो बच जाओगे तुम? जब तुम्हारे लड़के बच्चे होंगे वो तुम्हारे साथ करेंगे। क्यों? वो देख रहे हैं बच्चा है 10 साल का, 5 साल का, वो देख रहा मेरी मम्मी अपनी जो है अपनी सास को कैसे डपटती है, कैसे अपमानित करती है। तो जब उसकी शादी तुम करोगे आरती उतार के तो तुम्हारी करेंगे बेइज्जती। जो बोगे वो काटोगे, याद रखना। इसीलिए एक लाइन आती है, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से हो सकता है, लेकिन ये बात गलत नहीं हो सकती है। सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। तुम जितना सुख दोगे अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, उतना सुख तुमको मिलेगा आगे आने वाली पीढ़ी से। क्यों? बोलने से ज्यादा प्रैक्टिकल देखने से बच्चों को असर होता है। बच्चे कैसे, बड़ा अच्छा इसका गुरु जी उदाहरण पेश किया। एक बेटा और उसकी वाइफ अपने बूढ़ी अम्मा को घर के मोटर गैरेज में उसको जगह दी रहने की, घर में जगह नहीं दी। कहा तुम लोग दिन भर खाते खोजते हो, नींद खराब करते हो, वहां रहो। वहां दिया और उसके बाद में उनको एक एल्युमिनियम के कटोरे में उनको खाना देती थी और वो कटोरा अलग रखती थी
जैसे कोई अछूतो जानवर गया था वैसे देती थी। वो कटोरा एक दिन खाना उन्होंने दिया, मोटे गैरेज में गाड़ी आई, कटोरा पचक गया। तो लड़के ने, उसकी वाइफ ने सोचा कटोरा पचक गया है तो इसको फेंके, दूसरा ला दे। तो दूसरा ले आए और दूसरे में खाना देने लगे। उनका जो छोटा बेटा था 13 साल का, उस जो कोटरो फेंक दिया था उसको उठा के लाया और उसको ठोक ठोक के सीधा कर रहा था। तो माँ ने और पिता ने पूछा आश्चर्य से, ये क्या कर रहे तुम? तो बोला, आपके माता पिता बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, तो आप उनको इसमें खाना देते हो, और जब आप बूढ़े हो तुम कहां कटोरा लावे? देखो हम सीधा करे तुम्हें देख लिए, जब तुम तो बूढ़े हो गए, जब हमारी बीवी आएगी तो कहां कटोरा ढूंढी, इसलिए हम कटोरा भी रख ले रहे हैं ठीक करके। जब तुम लोग बूढ़े हो गए तो तुमको गैरेज में रखेंगे और ये इसी कटोरे में देंगे। तो उनकी आंख खुली, अरे बाप रे मैं क्या कर रहा हूं। इसी बोला, अजो कुछ नहीं बिगड़ो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुख देने सुख होते हैं। तुम जितना सुख दोगे अपने माँ बाप को, जितना सुख दोगे अपने सास ससुर को, बड़ों को, बड़ों का आशीर्वाद से ही आज तुम फलते फूलते हो। इसीलिए देखो शास्त्रों में आया है, बाड़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। अगर तुम्हारी तरक्की होती है तो बड़ों के आशीर्वाद से होती है, तुम्हें पता नहीं है। और बड़ों का अगर तुम्हें लेना है तो बड़ों का आशीर्वाद लो, उनको दिल नहीं दिखाओ। अच्छा, एक होता क्या है, बड़े होने पर कोई भी व्यक्ति उनके पास बैठना नहीं चाहता। इसीलिए बोला, बड़े होना बुरा नहीं है, बड़े होने पर बड़े होने की जो आदत है वो बुरी है। बड़े होने में क्या होता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है, एज ज्यादा हो जाती है, तो उसकी दो चीज बड़ी तेज हो जाती है। एक, मुख से बोल बड़े तेज जाते हैं, और दूसरे जवान खुद जो उसकी चटोरी हो जाती है। वो हर 10 मिनट के हलवा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, ये बनाओ, घर में साथ के अच्छा ही बवाल मचाया जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बैठो कुछ देर मंदिर में, कुछ देर चैन लेने दो। क्यों? जवान इतनी चटोरी जाती है, उसको कोई बात स्वाद लगता नहीं ना, लेकिन वो हर कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पेट भी जरा सा हो गया, तो वो हर चीज को चाहे 2 चम्मच खाए फेंक देगा, लेकिन हर कुछ देर बाद चाय लियाओ, समोसा लियाओ, हलवा बना दो, तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। तो बोला, बुढ़ापा बुरा नहीं, बुढ़ापे की आदत बुरी है। इसीलिए बोला, अगर बुढ़ापे की आदत से बचना चाहते हो तो इस गीता ज्ञान को ले लो। गीता ज्ञान में क्या बोला गया है, यहां कोई बूढ़ा होते नहीं ना, और जितना एज होती जाती है उतना और कीमती होता जाता है। क्यों? गुरु का खजाना उसके अंदर भरता जाता है। तो हर कोई, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब उससे मिलना चाहता है। क्यों? जब उससे कोई मिलता है तो वो ज्ञान का खजाना बांटता है। उस ज्ञान को खजाने के लिए हर कोई लड़ाई करता है, कोई छोड़ते ही ना। तो ऐसे में जिसको बूढ़ा ना होना हो, सारी जिंदगी एवरलास्टिंग चाहे कि मैं जवान बना रहूं, तो उसको ही ज्ञान सत्संग ले ले। इसीलिए यहां पर इसका प्रमाण है। आप क्या बोलते हो, आप किसी से मिलते हो तो आप क्या कहते हो, आई एम 20 years old, तो हो 20 साल के, और बोलते हो मैं 20 साल ओल्ड हूं। और दादा भगवान क्या बोलते थे, आई एम 81 years यंग। वो 81 साल के हो गए तब भी बोलते थे यंग। यहां पर बूढ़ा कोई होता ही नहीं ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बूढ़ा होता है शरीर, और यहां पर गुरु कहता तुम शरीर है ही नहीं ना, तुम हो आत्मा। और आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से।
नथिंग कैन टच स्काई, आकाश में कोई चीज छू नहीं सकती। जितने भी विकार होते हैं वो सब देह में होते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। तो बोला दे धरे का दंड हर काऊ को होए, और ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जब तुम देह में आते हो तो जो अज्ञानी लोग होते हो रोते, हाय हाय हे भगवान हमें भी सारा कष्ट दिया तुमने, सारा बवाल है, हमारा पड़ोसी इतना दुष्ट लोगों को छोड़ दिया। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो रो रो के जीवन बिताते हैं, और ज्ञानी के जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए वो कष्ट मानते नहीं ना। क्यों? क्यों? हम शरीर है, शरीर को कोई कष्ट हुआ तो वो कहता है शरीर तुमने ऐसी खुराफात की है तो तुम जानो, तुम भोगो। कैसे भोगो? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने प्रमाण दिया। क्या दिया प्रमाण? बोला एक गांव में एक औरत, उसको मजा आता था सबको कष्ट देने में, तो वो जो है पूरे गांव में खूब उत्पात मचाते, गाली गलौज बकती, खूब शैतानी करे, पूरा गांव उससे त्रस्त हो गया। तो सब गांव वाले ने मीटिंग की कि रोज पूरा गांव भयभीत रहता है कि गाली बके सुबह सुबह, तो ऐसा न कर ले, हम लोग तय कर ले भैया ऐसे प्रार्थना कर ले, तुम बिना गाली का रह नहीं पाती, गाली बकनी तुम्हें, तो भैया तुम पारी पारी से एक दिन एक एक घर में आओ, तो बाकी 100 घर है, 100 घर 99 घर तो चैन से सुनिए। अभी तो 100 घर दहशत में, पता नहीं कौन आ जाए कब आ जाए, तो 100 घर दहशत में रहते थे, डरते थे कमरे घर आके गाली बकेगी। तो सब लोगों ने जब मीटिंग की और उसे इस प्रस्ताव को बताया कि भाई तुम्हें इतना समझाया गया लेकिन तुम बिना गाली बक के मानती नहीं हो, कभी आदत हम तो हमें बकेंगे। तो क्या ठीक, तुमने अच्छा उत्तर कर लिया, हम पारी पारी एक घर से गाली बकनेंगे। तो बड़े लोग खुश हो गए गाँव वाले कि 99 घर में तो अब चैन से लोग रहेंगे, और वो एक घर में खूब गाली बकती थी। इत्तेफाक से जिस घर में उसको आज आना था उसी दिन उसके बेटे की शादी हुई, तो नई नई बहुरिया आई थी। अब सास बड़ी डरे कि आज नई नई बहुरिया आई है और ये जो है गाली बकेगी, तो क्या सोचेगी ये बहुरिया कि हमारी सास इतनी दुष्ट है। बड़ी उदास मायूस शुरुआती बैठी थी, और जो बहू आई थी वो ब्रह्मज्ञानी थी। उसने जो है जब देखा सास का उदास चेहरा, तो उसने बोला अम्मा जी आप क्यों इतनी उदास है? तब सारी बात उसको बता दी, बेटा ऐसी ऐसी बात थी, आज उसकी पारी मेरे घर में है, वो आएगी घर आएगी, वो तो हमारा डर लग रहा है, क्या सोचोगे? तो कहा अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आएगी आप अपने कमरे में अंदर बंद रहिएगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, मैं देख लूंगा, आप कुछ मत बोलिएगा। कहा ठीक। अब वो अपने नियम के अनुसार उस दिन आई उसके घर में, और उसने सोचा था थोड़ा बहुत गाली गलौज बक के चले जाएंगे, आज नई नई बहुरी आएंगे। और जब उसने गाली बकना शुरू किया, दरवाजा कुंडी पीटी, तो सोचा साथ निकली, वो निकली नहीं, उसकी बहुरियाँ निकली, उसने कहा ये बैठिए। तो उसने गाली ने बक्की थोड़ी बहुत, जब गाली बक्की तो उसको बैठा करके अपना पास नीचे बैठ गई, और ऐसे बैठ करके पलथी मार के अंगूठा लेके ऐसे से करे, ऐसे से करे, अपनी तरफ ऐसे से करे, तो उसको और बुरा लगा, अरे ये हमें चढ़ा रही ऐसे से करे, और वो धारा पर और तेज गाली बोलना शुरू किया। अब गाली बकते बकते आदमी कितनी गाली बकेगा, थक गई, एकदम बेहोशी छाने लगी गाली बकते बकते। तो ठंडा पानी लाई के जो ठंडा पानी पी लो। अब और उसको गुस्सा है, और ऐसे करते हुए बैठ के पलती मार के ऐसे से करे, और नहीं ऐसे से करे, तो उसको गुस्सा है कि ये हमें अंगूठा दिखा रही है। खूब गाली बक्का, और गाली बकते हुए जो बेहोश हो गई, तो उसको उसने फिर पानी छिड़क करके फिर उसको पानी दिया, पानी आप बहुत थक गई, पानी पी लीजिए। आखिर जब उसकी बोलती बंद हो गई गाली बकते बकते, तो उसने जो है बोला हमने सोचा था कि हम 10-5 गाली बक के लौट जाएंगे,
लेकिन हमको गाली इसलिए ज्यादा बकरी पड़ी, तो हम अंगूठा क्या चढ़ा रही थी। तो कहा अम्मा जी हम चढ़ा नहीं देते, हम तो अपने शरीर को, अपनी देह को कह रहे थे, देख तूने किसी जन्म में इसको गाली बकी है, अब ये गाली बकी तय सुन तय सुन तय सुन। तो हम अपने शरीर को, अपने मन को सुना रहे थे कि किसी जन्म में तुमने बक्का है, आवाज सुनो तुम। तो जब उसने देखा कि इतनी ज्ञानी बहू है, तो फिर वो बताया, उसने बताया इसी बात को, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। तो उसका एकदम विवेक जागृत हो गया, और ये बाप रे, हम इतने दिन गाली बक रहे थे, तो वैसी गाली हम लोग बकी आकर के। उसी समय उसने उसका चरण छुआ, माफी मांगी और कहा आज के बाद से बेटा तुमने मेरा तुमने जो है विवेक खोल दिया, वहां लाख लाख शुक्राना है। और उस दिन से उसने गाली बकना बंद कर दिया। पूरे गांव के लोग उसकी देवी का पूजा करने लगे, भैया तुमने जो है इतने भारी बवाल बचा दिया, रोज गाली बकती थी। तो बोला नहीं, एक ब्रह्म ज्ञानी के होने से सारी सृष्टि को आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो उस पूरे गांव में सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी आई, वो उसकी वजह से पूरे गांव को शांति मिल गई। इसी तरीके से आप जहां भी रहो, आपकी प्रेजेंस पता लगे लोगों को, और प्रेजेंस कब पता लगेगी? जब आप शांत रहोगे। आप शांत रहोगे, कोई शोर नहीं, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई कितना भी आपको बुरा कहे, आप जवाब मत दो। बस आप गुरु के बच्चे हो, नहीं मैं नहीं जवाब दूंगा, क्यों, मैं गुरु बच्चा हूं। कोई कितना ताली बजाए, कितना मारपीट करे, एक हाथ से बजेगा? कितनी अच्छी बात बोली संत ने, जो भिक्षा मांगने जाता है तो एक घर लेता था, तो जब भिक्षा मांगने गया तो वो औरत धान कूट रही थी, उसकी चूड़ी, 2 चूड़ी पहनी थी कलाई में, तो वो लड़ आवाज कर रही थी। उसने उन 2 चूड़ियों में से एक चूड़ी दूसरे में पहन लिया, आवाज करना बंद कर दिया। जब वो बाहर भिक्षा देने आई तो संत ने कहा, नहीं देवी, मुझको आज तुमने बहुत बड़ी भिक्षा दे दी है, अब हमें कुछ दीजिए। कहा क्या दे दिया है? कहा द्वैत में ही सारा शोर है। कहा तुम्हारी चूड़ी पहले आवाज खन खन कर रही थी, और तुमने एक चूड़ी जो है अपने दूसरे हाथ में पहन ली, अब अकेली चूड़ी हो गई, आवाज नहीं कर रही है। तो आज हमको सबसे बड़ी भिक्षा सीख मिली कि जो है एक में शांति है, 2 में द्वंद है। इसीलिए बोला गया है दूसरा देखना ही नरक है, अदर इज हेल। जहां आपने दूसरा देखा आप कंपेयर करने लगोगे, कंपेयर नहीं करो। लेकिन पुरानी आदत बातों से नहीं बनती। अगर तुम्हारी आदत होगी कंपेयर करने की, नहीं करेंगे कंपेयर, हम नहीं छोड़ सकते। तब गुरु ने उपाय बताया, गुरु के पास हर चीज को उपाय है। गुरु का बताया, अगर तुम्हें कंपेयर करना है, जीवन में नहीं मान पाता मन, तो कंपेयर करो सिर्फ गुरु से। सदगुरु कंपेयर करो कि सदगुरु दिन भर क्या करता है, समय कहाँ देता है, दिन में 3 बार सत्संग करता है, हम भी 3 बार सत्संग करते हैं। दिन में 3 घंटे निष्काम सेवा में रहता है, लोगों की सेवा में रहता है, हम रहते हैं। दिन में अपने गुरु की ज्ञान की चर्चा में, गुरु के ज्ञान को लेने में रहता है, घंटे 2 घंटे हम रहते हैं। हम अपना 6 घंटे समय परमात्मा के कार्य में देते हैं। गुरु ने अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार अपने 24 घंटों को 4 भागों में बांट लिया है। हमने बांटा है, गुरु ने क्या बोला है, 24 घंटे को 4 भाग में बांट लो। पहला 6 घंटे साउंड स्लीप, दूसरा 6 घंटे अपनी दैनिक क्रिया कर्म, योगा, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक अच्छे से 6 घंटे इसमें करो। 6 घंटे तीसरा अपनी जीविकोपार्जन के लिए खूब जितनी मेहनत कर सकते करो। जीविकोपार्जन जितना 6 घंटे में तुमको मिल जाए वो तुम्हारी प्रार्थ में है। और 6 घंटे गुरु के कार्य में, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, 2 घंटे निष्काम सेवा में।
आप अपना जीवन ऐसे दे दो, देखो कितना सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। तन और मन दोनों आपका ऐसा बढ़िया हो जाएगा कि आपको हर समय आनंद की प्राप्त होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपना जीवन ऐसे बनाओगे, और जब आप बना लोगे तो मंजिल दूर नहीं है, फिर आपको शीघ्र से शीघ्र मंजिल मिल जाएगी। और जितने लोग आ गए हैं, आप समझ लो आप मंजिल से सिर्फ एक कदम पीछे हो। बस आप गुरु के अनुसार अपना जीवन बना लो, आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। करके देखो, प्राप्त हो तब कहना, तो करोगे? वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जो गुरु के वचनों को मानेगा वही मंजिल को पहुंचेगा। जैसे गुरु जी ने बोला, कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सच बात है, सत्संग में आने से पहले, गुरु मिलने से पहले हमको अपने जीवन की अहमियत ही नहीं पता था कि ये अनमोल जीवन तुमको परमात्मा ने किस लिए दिया है। और सारे माया के काल ही सत्य भासते थे। किसी का मन होता था सत्संग जाने का, ज्ञान सुनने का, गीता पढ़ने का, सबका मन होता था धन कमाने का, और जीवन का एक ही लक्ष्य था, पैसा। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने संत की बड़ी सेवा की, और संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। तो संत ने कहा, मांगू? कहा, महाराज मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे कुछ धन प्रदान करें। तो संत को तो करुणा होती है, उसने कहा ठीक है। उस संत ने उस व्यक्ति को एक पारस दिया, कहा ये लो, और इससे जितना सोना बनाना चाहो बना ले, लेकिन एक कंडीशन है। कहा क्या? कहा ये 7 दिन के बाद मैं तुमसे आकर वापस ले जाऊंगी। 7 दिन में तुम जितना चाहे लोहे को सोना बना लो। कहा ठीक। संत दे के चला गया। अब जब उस व्यक्ति के पास वो पारस आ गया, तो वो गया लोहे वाले के पास दाम पूछने। अब उसने सोचा आज तो दाम कुछ चढ़ा हुआ है, चलो कल ले लेता हूं, तो सस्ता हो जाएगा। जब कल गया तो 2 रुपया और महंगा हो गया। अब उसको लगा कि मैंने तो सोचा था सस्ता हो जाएगा, ये तो 2 रुपया और बढ़ गया। फिर उसके मन में भाव आया, कोई बात नहीं, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, कल ले लूंगा। और इसी तरह करते करते उसने अपने 7 दिन बिता दिया। अब जब संत आया, कहा तुमने तो बहुत सोना बनाया। कहा नहीं महाराज, वो दाम ज्यादा हो गया था, तो इस कारण सोना नहीं बना पाया। 1 दिन की और मोहलत दे दीजिए। कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कहा नहीं महाराज, कुछ घंटों की मोहलत दे दीजिए। कहा बेटा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि 7 दिन का ही समय तुम्हारे लिए निर्धारित है। अब बताओ, जब 7 दिन बीत गए और वो सोना नहीं बना पाया, तो सिवाय पश्चाताप के वो जीवन में क्या पा पाया? आप बताओ। सिर्फ उसके जीवन में पश्चाताप ही पश्चाताप था। गुरु जी ने बताया, कहा इसी प्रकार परमात्मा ने भी
तुमको गिनती की श्वासें दी हैं और उन्हीं श्वासों में तुमको मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आप कभी कल्पना करके सोचो कि पहाड़ के बराबर भी धन अगर तुम्हारे पास हो जाए और वो सारे धन को दे करके भी क्या तुम अपनी चंद मिनटों की श्वासों को खरीद सकते हो? सोच के जो परमात्मा ने तुमको फ्री दी, कोई पैसे नहीं दिए, और तुम परमात्मा की दी हुई उन बहुमूल्य श्वासों को पैसे से तोड़ते हो। यही नादानी तुम जीवन भर करते हो। परिणाम क्या होता है? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चिग गई। जब बिस्तर में उल्टे पड़े होते हो और उल्टी रील चलती है तब परमात्मा की याद आती है। इतना सुंदर मनुष्य तन दिया था और मैंने इस तन से क्या किया? इस तन को कहां लगाए? सिर्फ विषय और विकारों में। आप देख लो, और उसमें लगाने के बाद भी आनंदित महसूस करते थे। गुरुजी ने बोला, कहा जितना भोगा भोग उतना भया रोग। आप देखो, हम सोचते थे कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन होता क्या था? भोग हमको भोग के चले जाते थे। यही तो होता आया है। और यहाँ पर जब हम गुरु की शरण आते हैं तो गुरु हमको हमारे जीवन की कीमत को बताता है। आप देखिए, जैसे एक बार सिकंदर के साथ हुआ। सिकंदर सब कुछ जीत चुका था और संत से बोला कि महाराज मुझको अमरता का वरदान प्रदान करें। तो संत बोला कि बेटा शरीर परिवर्तनशील है और हुकूमत जो है वो बदलती रहती है, कुछ अपने कल्याण के लिए मांग लो। कहा नहीं महाराज, मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए। जब देखा संत ने कि यह हट कर रहा है और नहीं मान रहा है तो संत ने कहा अच्छा ठीक है, एक उपाय है जिससे तुम अमर हो सकते हो, लेकिन थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? कहा बताइए महाराज। बिल्कुल कर पाऊंगा। क्या करना है? कहा वो जो ऊंची चोटी पे पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे एक अमृत कुंड है और वहां तक अगर तुम पहुंच पाए और वहां से जाकर वो अमृत तुम पा पाए तो तुम अमर हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में बहुत व्यवधान आएगा, क्योंकि उसको तो अमृत तो चाहिए था। उसने कहा ठीक है महाराज। उसने बहुत जतन यतन किए और उस अमृत कुंड तक पहुंचने में सफल हो गया। और जैसे ही वो उस अमृत को पीने चला तभी एक अधमरा सा पंछी वहीं पर आ गया और उससे बोला इस जल को मत पीना। कहा क्यों? कहा इस जल को पीने के बाद ही मेरी हालत ऐसी हो गई, ना मैं जी पा रहा हूं और ना ही मैं मर पा रहा हूं। अब सिकंदर बड़ा हैरान, पीयूं कि ना पीयूं? कहा पिया तो ऐसा ना हो कि उस पंछी की तरह मैं भी तुम्हारा हो जाऊं। अभी तो फिर भी राजा। क्या किया? बिना पिए ही वापस आ गया। जब संत से मिला, संत ने बोला अमृत पिया? कहा महाराज वहां तक पहुंचा तो था, लेकिन उस पंछी ने आकर मेरा मन बदल दिया। कहा बस। कहा मूर्ख कहीं के, उस पंछी को इसी कार्य के लिए लगाया गया है कि वहां तक पहुंचने के बाद भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए। कहा अगर तुम उसको पी लेते तो तुम अमर हो जाते। यही स्थिति हम सबके जीवन की है। हम सुनते तो सबकी हैं पर करते अपने मन की है, जिस कारण से
उस मुक्ति के द्वार तक आने के बाद भी हम भ्रमित हो जाते हैं। आप देखो वो पंछी कौन है? वो कोई न कोई अंदर छिपी हुई तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी इच्छा तुमको मुक्ति के द्वार से वापस खींच के नरक द्वार में ले जाती है। अगर उसने संत की बात को सच करके माना होता तो आप सोचो कि वो अमर हो गया होता। अब इससे बड़ी विडंबना यह है कि उस पंछी की बात पर आप सोचो आपको विश्वास हो जाता है, एक नाई पर विश्वास हो जाता है, एक ड्राइवर पर विश्वास हो जाता है, एक खानसामे पर विश्वास हो जाता है, पर तुमको गुरु पर विश्वास नहीं हो पाता। अगर वो गुरु की वाणी को सत्य मान लेता और मन पक्का करके वो अमृत पी लेता तो बताओ अमर हो जाता कि नहीं? ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी इस तरीके की परीक्षाएं बारंबार आती हैं। सबके आएंगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो आप कर रहे हो, दूसरा तो नहीं कर रहा। जो पढ़ेगा वही तो परीक्षा से गुजरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहां से परीक्षा से गुजरेगा। लेकिन जब परिस्थिति जीवन में आती है तो फिर तुम क्यों हिल जाते हो? क्यों? क्योंकि तुम गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। जो कर लेता है, जैसे फिर बात चलती है, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जो गुरु की मति से चलता है, आज आप देख लो, उसकी गति को कोई भी नहीं पकड़ पाता है। और जो अपनी मति से चलता है तो हर घर में देख लो, मति और पति सब में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देख ले, बवाली बवाल हो रहा है। किसी के घर में शांति है, सुकून है, सिर्फ गुरु की मति। इसलिए मन यहां कई बार बात चलती है कि कुछ भी हो जाए, 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी अगर तुमको गुरु की मति से चलना पड़े तो तुम गुरु की मति से चलना, अपनी मति से मत चलना। और दुनिया में क्या होता है, आप सुनते तो सब की हैं पर करते अपने मन की। कैसे? जैसे उस बहेलिए के साथ एक बार जंगल में एक बहेलिया शिकार करने गया और सुबह से शाम बीत गई लेकिन वो कोई भी शिकार नहीं कर पाया। तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया और उससे बोला कि अब मैं तुमको पका के खाऊंगा। अब जब वो चिड़िया पकड़ गई तो उसने अपने को बहुत छुड़ाने की चेष्टा की लेकिन छुड़ा नहीं पाई। तभी उस चिड़िया के मन में आया कि अब तो मैं छूट नहीं पाऊंगा। तो उसको एक युक्ति सूझी। उसने बहेलिए से बोला कि अगर तुम मुझको छोड़ दो तो मैं तुमको 3 बहुत अनमोल बातें बता सकती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। अब बहेलिए के मन में आया कि बात तो सही कह रही है, छोटी सी चिड़िया है, इसमें कितना माल निकलेगा, चलो बात ही सुन लेते हो। कहा अच्छा बताओ। चिड़िया बोली, पहला, कभी भी कानों सुनी बात पर विश्वास मत करना। कहा बहुत अच्छी बात है। कहा दूसरा, कहा कभी भी आंखों देखी बात पर विश्वास मत करना। कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। कहा तीसरा, कहा देखो जब कोई कार्य कभी भी करना तो बहुत सोच समझ के करना और जो कर देना तो फिर कभी भी उसका पश्चाताप मत करना। कहा ये भी बहुत उत्तम। कहा चौथी, अब चिड़िया तो चालाक थी, उसने कहा नहीं। कहा पहले मुझे छोड़ो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें चौथी बता दूं और तुम मुझे मार दो। कहा ये भी बात सही है। कहा छोड़ो। तो जब छोड़ा तो चिड़िया उड़ के ऊपर वाली डाल पे जा बैठी। अब बोली, तुमको पता नहीं है मेरे पेट में लाल था और जो तुम मुझे मार देते तो वो लाल तुम पा जाते।
और तुम करोड़पति हो जाते। जैसे ही ये बात बहेलिये ने सुनी तो वो लगा छाती पीट पीट कर रोने। चुड़िया बोली, यही तो मुझे पता था कि मनुष्य सुनता सबकी है पर मानता सिर्फ अपने मन की। कहा, कैसे? तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने तुमसे बोला था कोई भी बात कानों सुनी स्वीकार मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात को मान लिया। फिर मैंने तुमसे बोला था आंखों देखी बात पर विश्वास मत करना। अब मेरे पेट में लाल है, तुमने देखा तो नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। और फिर मैंने तुमसे क्या बोला था कि बहुत सोच समझ के ही कोई कार्य करना, और जो कर देना तो फिर उसका पश्चाताप मत करना। अब तुमने मुझे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अब अपनी छाती पीट ली। यही हाल दुनिया में सबका हो रहा है, जो गुरु की बात को नहीं मानता। गुरु क्या कहता है? सावधान, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट। और ज्ञान हमको क्या सिखाता है? आप देखो, हर चीज में सावधानी हटी दुर्घटना हटी। छोटी छोटी युक्ति से जो रिजल्ट हैं वो बड़े जीवन में हासिल हो जाते हैं, लेकिन कब? जब हम गुरु की मति पे आ जाते हैं। अब बताओ क्या करना है? गुरु की मति से चल रहे हैं कि अपनी मति से? हाँ, सब घर से पीड़ित है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हीरो मेरो में बसने वाले राम, हीरो मेरो में बसने वाले राम, जगत के स्वामी मैं तुझसे क्या जो
बहुत अच्छा लगा। अदर इज है, दूसरा देखना ही नरक है। भैया ने बहुत अच्छा बताया। मन मति डुबोए, गुरु मति तारे, गुरु के मत से चलेंगे तो तर जाएंगे मन मति। आप क्या बोलेंगे? हरिओम गुरुजी, आपने बताया ना कि सबसे अच्छी शिक्षा एक में देखना, दूसरा देखना ही नर्स है। अगर देखना है दूसरा तो सच्चे सतगुरु को दो, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरा देखेंगे तो परेशान रहेगा। और कौन बता रहा है? और चित्रा जी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना। बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। कैसे वो एक ब्रह्म ज्ञानी थी, कैसे वो उसको सुधार दी उस बूढ़ी माँ को। और कौन बता रहा है? भैया बहुत अच्छा बता रहे थे ना कि गुरु के मत से चले। गुरु ने कहा जाओ अमृत पी लो, लेकिन काला कौवा जो मन था उसने कहा नहीं पियोगे तो ऐसे अधमरे रहोगे। तो गुरु के मत ही से चले। हाँ, भजन सम्राट सुने उसको अमृत नहीं पीने दिया और उसके बाद सुन के वो चले गए, और इतनी बड़ी जो उपलब्धि उन्हें मिल जाती है उससे। और ये अभी तो मिलते हैं, और जाके फूल बन रहा है, फूल नहीं बन रहा है। ये कौवे हैं जो बैठाने का काम करते हैं। करेक्ट। हाँ, और कौन बता रहा है? ना कि गुरु के मिलने पे ही, उनके मिलने के बाद ही हमें अपनी अहमियत मालूम हो चाहिए। हर कोई अपने को दीनहीन असहाय मानता था, और गुरु के मिलने पर गुरु ने कहा तुम ही है ये भगवान। बहुत बड़ी बात। और कौन बता रहा है? रहना चाहिए, अगर किसी और की बात में आएंगे तो हमेशा फंसेंगे। और कि हमें दूसरा नहीं देखना चाहिए, हमें गुरु से कंपेयर करना चाहिए। वेरी गुड। ये बात बहुत अच्छी आज नई पॉइंट लगी कि वो बूढ़ी माँ को उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बहू ने बहुत अच्छा इशारा किया, ये अंगूठी वाला, कि हमने भी किसी जन्म में किसी को गाली बकी हुई जो आज हमको गाली सुनना पड़ रहा है। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है रोज रोज सत्संग आएंगे तभी जीवन बनेगा। हाँ, सतीश उसको स्टेटस में सब नमन जिसने दो चूड़ी की आवाज को बदल के एक अलग हाथ में रख लिया, एक अलग। और आजकल की नारियां एक हाथ में 12 चूड़ियां पहनती है तो 12 महीने खनखनाता है। जैसे आपने बताया था कि बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। हमारे समझ से आता है कि अंदर बरसे नूर, बाहर से कुछ सूझत। ये लोग करते हैं, मतलब अंदर से जो बरसना चाहिए वो नहीं बरसता है, दिखावा क्या देखे दुनिया दिखती है हमारे समझ से। गुरु जी, देह धरे का कष्ट है हर कोई को हो, ज्ञानी हो गए हंसते, अज्ञानी हो गए रोए। आपको बुरा समझ लेंगे उस दिन देर गुरु के पास नहीं बैठेंगे। कहते रहोगे दूर दूर तो खोना ही खोना है, और उधर मिट्टी ही मिट्टी तो उधर सोना ही सोना है। हमेशा में सोने में सोना है। तो आइए एक गुरु की सुंदर सी रचना। बोले सदगुरु महाराज की जय। एक बारी जो गुरुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया का किनारा हो जाए। बोल राम जय राम, बोल राम जय राम, बोल राम जय राम, बोल राम जय राम। एक बारी जो गुरुवर की नजरों का इशारा हो जाए, बोल
के वचन को सुनकर खाए बदलत गंगा बहती है गुरु के वचन में सुबहती है तेरी लगन में खो जाओ तेरी लगन में खो जाओ तो दुनिया बदनाया हो जाए एक बार जो गुरुवर की नजरों का इशारा हो जाए बोलो राम जय राम बोलो राम जय राम सिया राम जय राम बोलो राम जय राम बोलो राम जय राम ओ अनमोल है भक्ति में जो गुरु चरणों में रहता है अनमोल है भक्ति में जो गुरु चरणों में रहता है तेरे लगन में हो जाओ तेरे लगन में किनारा हो जाए एक बार जो गुरुवर की नजरों का इशारा हो जाए बोल राम जय राम बोल राम जय राम बोल राम जय राम जय राम मेरे राम सिया राम राधे श्याम जय राम मेरे राम सिया राम राधे श्याम जय राम ओ तेरी लगन में खो जाओ तेरी लगन में खो जाओ दुनिया से किनारा हो जाए एक बारी जो गुरुवर की नजरों का इशारा हो जाए बोल राम जय राम बोल राम जय राम बोल राम जय राम जय राम ओ माँ पिता के वचन समझ कर 14 बरस बनी भटक रहे माँ पिता के वचन को सुन कर 14 बरस बनी भटक रहे राम लखन आ सीता सहित हो बन बन जाकर भटक रहे
एक अनमोल मोती हमें गुरु जी ने दिया। हमने उस मोती में गुरु की परछाई देखी और कल जब हमने उस मोती को उठाया तो साक्षात गुरु जी हमें दर्शन दिए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, फिर दुनिया से किनारा हो जाए, एक किनारे जो गुरुवर की नजरों